हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का त्योहार विशेष सत्र के आज के इस सत्र में। आज हम जानेंगे आषाढ़ी एकादशी के बारे में। भारतीय पंचांगानुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक 15 दिनों में आने वाली यह एकादशी प्रतिवर्ष 24 एकादशियां होती है, मगर प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले अधिक मास की वजह से यह एकादशियां 26 हो जाती है। भारत के कुछ राज्यों में इस एकादशी को पद्मनाभा नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का भी आरंभ होता है। आषाढ़ी एकादशी से शुरू होकर श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक एकादशी तक जो कालावधि होता है उसी को चातुर्मास भी कहा जाता है। इन्हीं दिनों में बहुत सारे व्रत आदि आते हैं और बहुत सारे त्योहार भी आते हैं, जैसे कि आषाढ़ी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, नागपंचमी, राखी पूर्णिमा मतलब हमारे राखी का त्योहार, फिर नवरात्रोत्सव, दशहरा, कोजागिरी पूर्णिमा, बीच में भाद्रपद महीने में गणेशोत्सव भी आता है, दीपावली का पड़वा, उसके बाद भाई दूज आदि आदि अनेक त्योहारों से भरपूर यह चातुर्मास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में मतलब क्षीरसागर नाम के सागर में शयन करते हैं और 4 माह के पश्चात वैकुंठ में जाते हैं और तभी से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। उसके पीछे की कहानी मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। राक्षस राजा बलि होम, यज्ञ, दान यह सब करते थे। एक दिन क्या हुआ, बलि राजा का देवताओं के साथ में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में बलाढ्य बलि की विजय हो गई और स्वर्ग का आधिपत्य उन्होंने ले लिया। सारे देवता बहुत गंभीरता में विचार करने लग गए कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें समझ में आया कि इसका निवारण तो केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। सभी देवताओं ने विष्णु की उपासना की। विष्णु भगवान उन देवताओं को प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि क्या बात है। जैसे ही विष्णु भगवान ने उन्होंने पूछा, देवताओं ने कहा, राक्षस राज बलि ने हमारा राज्य हमसे जीत लिया है, क्या आप हमें हमारा राज्य फिर से दिलवा दोगे? कृपया आप हमें हमारा राज्य फिर से दिलवा दीजिए। उसके पश्चात विष्णु ने सारी बात समझ ली और श्री हरि विष्णु ने वामन का रूप धर लिया, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पता था कि बलि राजा यज्ञ करते थे और यज्ञ के पश्चात दान भी देते थे, क्योंकि वे दानी भी थे। बलि के यहाँ जाने के लिए बटु का रूप ले लिया, वामन रूप। यह विष्णु का मत्स्य, कत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन ऐसा 5वां वामन अवतार, यह श्री विष्णु का 5वां अवतार उन्होंने उस समय लिया और वामन का रूप लेकर यज्ञशाला में पहुंच गए, जहां राक्षस राज बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के पश्चात बलि ने देखा कि कोई बटु यहाँ पे कुछ मांगने आए हैं, तो उन्हें देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने वामन को पूछा, मांगिए, हमारा यज्ञ हो गया है महाराज, आप जो मांगोगे आपको जरूर मिलेगा। तभी वामन ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि का दान चाहिए। तो इतना सुन के राक्षस राज ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से जितनी भूमि नाप सकते हो, ऐसी 3 पग भूमि आप ले लीजिए महाराज, और मुझे यज्ञ का पुण्य लेने दीजिए। जैसे ही विष्णु का अवतार वामन ने पहला पग धर लिया, तो पहले ही पग में उन्होंने पृथ्वी और आकाश दोनों को नाप लिया और दूसरे पैर में
संपूर्ण स्वर्ग को उन्होंने नाप लिया। अब उन्हें तीसरा पग धरने के लिए तो जमीन ही नहीं बची। यह देख राक्षस राज बलि को समझ गया, यह तो जरूर साक्षात श्री हरि विष्णु ही हो सकते हैं, पर अब उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए वचन की पूर्ति किए बिना उनको उस यज्ञ का पुण्य मिलने वाला नहीं था। तभी उन्होंने अपना सर भगवान विष्णु के सम्मुख धर दिया और मेरे सिर पर आपका तीसरा पग धरिए भगवान, ऐसा कह दिया। भगवान ने अपना तीसरा पैर वहां रख के उसे उसके यज्ञ का पुण्य देने हेतु कहा कि मैं आपके दानी स्वभाव से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो। एक तो सबसे पहले मैं अपनी खुशी से पाताल लोक का राज्य आपको सौंप रहा हूँ और पाताल के राजा बलि कहलाओगे, वहां से आपको कोई भी नहीं हटा सकेगा। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप कुछ जो आप चाहते हो वह आप मांग लीजिए। मौके का फायदा लेते हुए राक्षस राजा बलि ने विष्णु से कहा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि पाताल लोक में आप मेरे साथ में रहोगे। यह बात जैसे ही बलि के मुख से निकल गई तो विष्णु पत्नी लक्ष्मी माता के समझ में आ गया, ये तो धोखा हो गया। अब हमारे श्री हरि विष्णु तो बहुत भोले हैं और उन्होंने वचन दे दिया है, अब वो पूरा करेंगे। किसी तरह विष्णु मैया वहाँ पर प्रस्तुत हुई और उन्होंने बलि राजा को अपना भाई बना लिया और बलि राजा को राखी बांधी। उपहार स्वरूप उन्होंने मांगा कि श्री हरि विष्णु को आप वचन मुक्त करिए। बलि ने श्री हरि विष्णु को वचन मुक्त कर दिया, परंतु श्री हरि विष्णु उनसे प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने कहा कि राक्षस राज, मैं यहाँ पर 4 महीने के लिए आकर निवास करूँगा और तब से आषाढ़ी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक 4 महीने भगवान वहाँ पर क्षीर सागर समुद्र के नीचे शेषनाग के साथ में विष्णु पत्नी लक्ष्मी मैया के साथ में निवास करते आए हैं और कार्तिक एकादशी को वैकुंठ धाम पधारते हैं। तभी से सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और वो ही उनका शयन काल भी माना जाता है। हम मानव का संपूर्ण वर्ष भारतीय काल निर्णयानुसार 2 आयनों में बटा हुआ होता है, एक है दक्षिणायन और एक है उत्तरायण। उत्तरायण यह भगवान का दिन होता है और दक्षिणायन यह भगवान की रात्रि होती है। हिंदू पंचांगानुसार आषाढ़ मास में आने वाले कर्क संक्रांति से दक्षिणायन की शुरुआत होती है और जनवरी माह के 14 जनवरी को होने वाली संक्रांति के दिन उत्तरायण की शुरुआत होती है। तो वहाँ से आषाढ़ी एकादशी तक भगवान का दिन होता है और आषाढ़ी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक, मतलब संक्रांति तक वो आगे जाता है, 6 महीने का पीरियड, वो होता है भगवान की रात्रि। इसीलिए आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और कार्तिक एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी मतलब भगवान का सोने का समय और देव उठनी मतलब भगवान का उठने का समय। यह दिन संतों की भूमि महाराष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देश के कोने कोने से लाखों भक्त, लाखों भाविक पैदल गर्जना करते हुए, टाल से नामस्मरण करते हुए वारी करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं पंढरपुर की विठुराया के दर्शन के लिए। इतना ही नहीं, इस परंपरा में पंढरपुर के लिए भारत के अनेक संतों की पालकियों का भी पलायन होता है, जैसे कि आळंदी से संत ज्ञानेश्वर, पैठण से संत एकनाथ, त्र्यंबकेश्वर से निवृत्तिनाथ, उत्तर भारत से संत कबीर, गजानन महाराज जो शेगांव के संत हैं, उसके पश्चात देहू के संत तुकाराम महाराज आदि आदि अनेक संतों की पालकियाँ अनेक भाविक भक्तों के साथ में
पैदल चलते हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेक सप्ताह पैदल चलते हुए कहाँ पहुंचती है? पंढरपुर के विठुराया के दर्शन के लिए। जैसे ही यह पालकियां पंढरपुर में पहुंचती है, चंद्रभागा का स्नान करके विठल के चरण दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनके आनंद की कोई परिसीमा ही नहीं रहती है। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, इस नाम स्मरण का जय घोष करते हुए रिंगन मतलब वो ऐसे राउंड करके नृत्य करते हैं। बहुत 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 आनंदित होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उन्हें साक्षात विष्णु के दर्शन, श्री हरि विष्णु के दर्शन पंढरपुर के विठल में मिलते हैं, क्योंकि वो भी एक विष्णु के अवतार ही होते हैं। और पैदल चलने वाले, पैदल वारी करने वाले इन सभी भक्तों को वारकरी नाम से संबोधा जाता है। दर्शन के पश्चात उस दिन वह पूर्ण दिवस उपवास करते हैं और मनपूर्वक भगवान का पूजन भी करते हैं। आषाढ़ी वारी को महाराष्ट्र में सुगी की उपमा दी जाती है। सुगी मतलब सारे किसान अपने खेतों में बीज बोकर इस वारी के लिए निकलते हैं, मतलब इस यात्रा के लिए, पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं। और उनके आने के बाद सारा खेत हरा भरा हो जाता है और खेत बहुत बहरने लग जाता है और आने वाला उनका पूरा साल उस खेत में आए हुए अनाज से जो पैसा मिलता है उस पर उनका पूरा दिनक्रम डिपेंड करता है और यही अनाज उन्हें वर्ष भर पुराता है। जिस प्रकार आषाढ़ी एकादशी के दिन प्रत्येक वारकरी प्रेम का संग्रह करके लौटता है ना, उसी प्रकार खेतों में आया हुआ अनाज उन्हें वर्ष भर की आमदनी भी देता है और उनका उदर निर्वाह भी बहुत अच्छे से होता है। प्रेम और ज़रूरत दोनों उनकी इस माध्यम से पूर्ण होते हैं। अब आइए हम जानते हैं यह व्रत कैसे किया जाता है। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्म करके गंगा जल संपूर्ण घर में छिड़ककर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। तुलसी पत्र उस पर चढ़ाकर राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि इस मंत्र का एक माला जाप करते हैं और उस दिन अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं किया जाता है। उस दिन फल आदि ही खाया जाता है और भगवान को फलों का ही भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन पारना होता है। उस दिन भगवान को पकवान बनाकर भोग लगाकर उसके पश्चात ही हम लोगों ने भोजन करना चाहिए। तो चलिए, ये हुई आषाढ़ी एकादशी की पूरी कहानी। कैसी लगी बच्चों? चैट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अगर यह त्यौहार विशेष सत्र आपको पसंद आया है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। जय श्री कृष्ण।